Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. In the previous lecture, we discussed about table design tab and how to create a table. In this video, we will discuss about layout tab of table tool. First of all, we will discuss about row and column section. And in this section, we can delete the row, delete the cell, delete the column and delete the table, and same like we can also insert the table and insert the column and row. For if you want to delete any cell, then put your insertion point in the cell and then click on the delete cells. A delete cell dialog box will appear. If you click on the shift cells left, then after deletion of cell, all remaining cells will be shift in the left position. And same like shift up, अगर हम सेल शिफ्ट सेल्स अप ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं एंड देन ओके, तो क्या होगा कि हमारे जो भी सेल्स थे वो एक एक पोजीशन अप शिफ्ट हो जाएंगे. एंड सेम लाइक अगर आपको रो या कॉलम डिलीट करना है, देन सेलेक्ट द रो बाय डबल क्लिकिंग ऑन रो नंबर या जो भी हमारा फर्स्ट रो है, एंड देन क्लिक ऑन डिलीट रो. सिलेक्टेड रो विल बी डिलीट. सेम लाइक अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, देन सेलेक्ट द कॉलम. एंड वन थिंग, जब हम कॉलम के हेड पर, जो कॉलम का हेडर सेल है वहां पर क्लिक करते हैं, देन ऑटोमेटिकली हमारा कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैथ्स का कॉलम सेलेक्ट करना है, देन आई एम क्लिकिंग ऑन मैथ्स. एंड व्हेन जब हम इसे पॉइंट को इसके हेडर कॉलम पे, हेडर सेल पे प्लेस करते हैं, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू डार्क कर्सर. इन क्लिक ऑन इट, द कॉलम विल बी selected, and after that click on delete column, the column will be deleted. And same like अगर आपको कोई भी टेबल डिलीट करना है, टेबल सेलेक्ट करें एंड देन क्लिक ऑन डिलीट टेबल, टेबल डिलीट हो जाएगा आपका. एंड नेक्स्ट इज इंसर्शन. अगर आपको रो कॉलम कुछ भी इंसर्ट करना है, आपने सेल जो जहां पर जो उसकी पोजीशन है, सेलेक्ट द पोजीशन एंड put the insertion pointer and then click on insert right or left. For example, here I want to insert a computer column, then and at present my cursor is in total column, then मैं क्लिक करूंगी insert left पे, क्योंकि मुझे मैथ्स के बाद और टोटल से पहले एक कॉलम को इंसर्ट करना है. कॉलम इंसर्ट हो गया एंड हियर आई एम गिविंग द नेम computer and we can enter the marks. जो भी हमें मार्क्स इनपुट करने हैं, हम यहाँ पर मार्क्स इनपुट कर देंगे. एंड सेम लाइक अगर आपको राइट में इंसर्ट करना है, देन आप राइट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रो. अगर हमें रो इंसर्ट करनी है, देन अबव या बिलो रहेंगी, एंड कॉलम इंसर्ट करना है तो राइट या लेफ्ट में रहेगा. फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक कॉलम रो इंसर्ट करना है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट अबव. एक रो ऊपर इंसर्ट हो गया. नेक्स्ट इज मर्ज सेक्शन. मर्ज में हमारे तीन ऑप्शन है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल एंड स्प्लिट टेबल. मर्ज में जिसमें हम कंबाइन करते हैं, एंड स्प्लिट जिसमें हम डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल आई वांट टू मर्ज दिस फर्स्ट रो, सेलेक्ट द रो एंड देन क्लिक ऑन मर्ज सेल. सेल हमारा मर्ज हो गया. यहाँ पर हम सेल डाटा टाइप कर देते हैं. सपोज मैंने दे दिया यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स डिटेल, नेम दे दिया हेडर रो में हमने. एंड अब इसे हम होम टैब पे जाके कलर चेंज कर देते हैं. थोड़ा सा इसका ब्लैक ले लिया, अब विजिबल हो गया.
नेक्स्ट लेआउट। अब वन थिंग जो हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारा ये अभी लेफ्ट साइड में आ रहा है डाटा, इसे अभी हम सेंटर में करते हैं। उससे पहले आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है? जो एक सेल को डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स दोनों को सेपरेट दिखाना है, देन आई नीड टू डिवाइड दिस सेल, आई नीड टू स्प्लिट दिस सेल। कर्सर को प्लेस किया एंड देन क्लिक ऑन स्प्लिट सेल ऑप्शन। अ स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। Enter the number of row and number of column in which you want to divide the cell. Here number of column is 2, we can increase or decrease this, and number of column same. Number of column is 2 and number of row is 1, and then click on OK. अब क्या हुआ, यहाँ पर 89 मेरा एक सेल में आ गया एंड दूसरा सेल मेरा ब्लैंक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर सेकंड प्रैक्टिकल या थ्योरी के कुछ भी मार्क्स शो करने हैं, देन आई विल इजीली यूज दिस। एंड नेक्स्ट इज स्प्लिट टेबल। सेम लाइक आप स्प्लिट टेबल कर सकते हैं, जहां से आपको टेबल को डिवाइड करना है, कर्सर को प्लेस किया एंड देन क्लिक ऑन स्प्लिट टेबल। नेक्स्ट इज सेल साइज। आपको सेल का साइज छोटा या बड़ा करना है। विड्थ, सेल कॉलम के विड्थ को इंक्रीज करेगा, सेल के विड्थ को इंक्रीज करेगा, एंड हाइट, उसकी जो हाइट है उसे इंक्रीज करेगा। ओके, सेम आप यहां से डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमारे 9 ऑप्शन गिवन है, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। इनके कॉम्बिनेशन से हम अपने सेल के जो वैल्यू है उसे प्लेस कर सकते हैं। अभी जो मेरा 78 है, 78 मेरा टॉप पर है और लेफ्ट में है। अगर मुझे इसे सेंटर में करना है, देन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। सेंटर में आ गया। एंड अगर मुझे लेफ्ट में सेंटर ना देकर सेंटर में सेंटर देना है, देन आई एम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेम लाइक अगर आपको बॉटम का सेंटर देना है, देन क्लिक ऑन दिस बटन। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मूला। दिस इज द important section of table, because हम कैलकुलेशन के लिए टेबल को यूज कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इसे यूज डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन वी कैन यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ रोहित, देन प्लेस द कर्सर पॉइंट इन द cell and then click on formula. A formula dialog box will appear. सम का फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी टाइप है, अगर आपको कुछ और देना है देन यू कैन यूज द न्यू फॉर्मूला। एंड जो हमारे फॉर्मूलाज रहेंगे एवरी टाइम इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होता है। और अब सम फॉर्मूला का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू एंटर द एड्रेस, सेल एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर सेल जिसपे हमें कैलकुलेशन करवाने। फॉर एग्जाम्पल, हमें रोहित के मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उन्हें कैलकुलेट करवाना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ सेल एड्रेस ऑफ 89। हियर नेम कॉलम इज फर्स्ट एंड एड्रेस ऑफ दिस कॉलम इज A, रोल नंबर B, मैथ्स C, एंड C हमने डाल दिया। अब C का 89 का रो का नंबर क्या रहेगा? स्टूडेंट मार्क्स डिटेल हमारा फर्स्ट रो है, मैथ्स जो है हमारा सेकंड रो है, एंड 89 हमारा थर्ड रो है। एंड यहाँ पर हम फिर 3 डाल देंगे, कोमा। एंड सेम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश हमारा A, B, C, D है, एंड जो रो है हमारा वो थर्ड ही है। एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड क्लिक ऑन ओके। इनका एडिशन करके दिखा दिया। एंड सेम नेक्स्ट के लिए करना है, आपने कर्सर नेक्स्ट लोकेशन में प्लेस किया, क्लिक ऑन फॉर्मूला एंड देन टाइप द सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे युक्ति के मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर का टोटल करवाना है।
तो हमने क्या किया, 65 का एड्रेस क्या बनेगा हमारा, ABC एंड रो इज 1 2 3 4 कोमा, इसके बाद इंग्लिश का ABCD एंड रो इज 4 कोमा, कंप्यूटर के लिए ABCDEF। बिकॉज मैथ्स का हमारा रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई हम मैथ्स का दोबारा नहीं लेंगे, ई को हमने स्किप कर दिया और एफ को ले लिया। आप रेंज भी दे सकते हैं C4:D4 अगर आपको कंप्लीट रेंज में लेना है। यहाँ पर मैं कोमा यूज कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसके गैप पर लेना पड़ रहा है। एफ का हमारा रो नंबर रहेगा 1 2 3 एंड 4 and after that close the bracket and then click on OK. Answer is 198. ओके एंड ये था हमारा एक टेबल के ऊपर वीडियो एंड आई होप आप सबको इससे टेबल का जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो ये आपको एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाने में एंड वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक टेबल को इफेक्टिवली यूज करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।